टॉपिक स्टार्ट करते हैं असंगत पद छांटना। असंगत का मतलब हम लोग इसे यहाँ पर गलत पद छांटना भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1 4 9 16 26 36 39, ये हमारी एक सीरीज है यहाँ पे। तो पहले एक का वर्ग, चार, दो का वर्ग, तीन का, चार का, यहाँ पांच का वर्ग आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, यहाँ पे है 26। तो ये हमारा यहाँ पे गलत पद कहलाएगा। तो मीन्स आंसर आना चाहिए यहाँ पे 25 आना चाहिए। तो हमारा गलत पद कहलाएगा यहाँ पे 26, फिर 36 49 यहाँ पे ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें ये नहीं बताना कि अगला कौन सा पद आएगा, ये बताना कि इनमें से गलत संख्या हमारी कौन सी है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने तरीके सीरीज बनाने के सीखे हैं उनका यूज करेंगे। पहला तरीका था हमारा वर्ग, घन और अभाज्य संख्याओं को देखने का। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते थे यहाँ पर अगर ये नहीं है तो अंतर चेक करते थे। तीसरे नंबर पर हम लोग करते थे यहाँ पे गुना करते थे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को समझते थे यहाँ पर सीरीज के। तो अब जरा यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ है, हमने एक बात को समझा था वहां पर सीरीज में कि संख्या 18 बढ़ गई फिर घट गई, बढ़ गई फिर घट गई। अगर कहीं ऐसा हो रहा, कभी कहीं बढ़ रही है कभी कहीं घट रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक छोड़ के एक सीरीज बनती है। 18 से 87 बनेगा, 87 से 64 बनेगा, 64 से 81। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देखें कि भाई ये सीरीज हम अलग बना सकते हैं, लेकिन इस सीरीज में भी ध्यान करेंगे 18 से 87 है, बढ़ गया, 87 से फिर घट गया और फिर से बढ़ गया, तो क्या हम ये सभी अलग तोड़ेंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरीके से यहाँ पे नहीं बनानी है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अंतर देखते हैं, क्योंकि 81 और 145 का गुना तो नहीं चल रही। वर्ग और घन देखेंगे, 81 हमारा देखेंगे, अगर 81 पे नजर मारते हैं तो 9 का वर्ग हमें मिलता है। 64 पर नजर मारते हैं तो 8 का वर्ग मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें फिर 7 का वर्ग मिलना चाहिए था, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। और फिर हमें यहाँ पे 6 का वर्ग मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये इस वर्ग नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ से अंतर को लेते हैं। यहाँ से अंतर लेते हैं 145 और 81 के बीच का अंतर। तो अंतर जो आता है यहाँ पे वो हमारा 64 यहाँ पे अंतर बनता है। इधर को ले रहे हैं सीरीज को, इधर को देख रहे हैं यहाँ से। अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें अंतर मिला है यहाँ 81 का। मीन्स 64 को हम लोग कह सकते हैं 8 का वर्ग कह सकते हैं, और 81 को हम लोग यहाँ पे 9 का वर्ग कह सकते हैं। तो हमें एक सीरीज सी बनती हुई दिखाई दे रही है कि भाई 8 का वर्ग है, यहाँ पे 9 का वर्ग है। तो यहाँ पे अब हमारे पास में 10 का वर्ग, मतलब 100 का अंतर आना चाहिए, तो 10 का वर्ग बनना चाहिए। तो बिल्कुल है इनमें 100 का अंतर हमारा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें समझ में आ गया, 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, यहाँ 10 का वर्ग है, तो यहाँ पे जो वर्ग होना चाहिए वो 11 का वर्ग यहाँ पे बैठना चाहिए। मीन्स 121 का अंतर यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 164 में से 87 घटाते हैं तो 121 का अंतर नहीं आता। लेकिन हमारी थ्री कह रही है कि यहाँ पर अगर ये क्रम सही जा रहा है तो 121 का अंतर हमारा होना चाहिए। अब एक पॉइंट और समझेंगे हम लोग यहाँ से इस बात को, ये वाले खेल को, जो संख्या गलत होती है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 3 के अंतर पर हम लोग संख्या बनाते हैं। यहाँ पे फिर हमने 5 ले लिया, 3 के अंतर पर फिर हमने 8 ले लिया, फिर हमने 11 ले लिया। 11 की जगह हम लोग यहाँ पे 10 बना लेते हैं। तो वास्तव में आना चाहिए था हमारा 3 के अंतर पे 11, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा बनता है यहाँ पे 14। अब हमने 11 की जगह 10 ले लिया, मतलब गलत बना दिया यहाँ पे। तो इस वाली सीरीज में हमें ये देखना है कि गलत पद कौन सा। तो यहाँ पे हमें अंतर मिला 3 का, यहाँ पे भी अंतर मिला हमें 3 का। अगर ये संख्या हमने गलत बना दी, 11 की जगह 10 ले लिया, तो यहाँ पे अंतर, यहाँ का भी 3 नहीं आएगा, यहाँ का अंतर 2 आया, और यहाँ का भी हमारा बदल गया, यहाँ पे अंतर हो गया 4। तो कहने का मतलब है, एक संख्या अगर हम गलत करते हैं या गलत रखते हैं तो उससे दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, दो अंतर हमारे बदल जाएंगे। इधर वाला अंतर भी बदल जाएगा और इधर वाला अंतर भी बदल जाएगा। तो जैसे ही अगर हमारी यहाँ पर 121 आना चाहिए था, तो 164 में से अगर हम 87 घटाते हैं तो 121 हमारा नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या हमारी यहाँ 87 गलत है यहाँ पे। तो हमारे पास में यहाँ संख्या जो होनी चाहिए थी 164 में से 121 जाने के बाद में यहाँ 3 4 43 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे जो संख्या होनी चाहिए वो 43 होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। तो 87 हमें गलत संख्या मिली। आगे जरा माइनस करते हैं, तो यहाँ ये 11 का वर्ग हो गया, तो अगला 12 का वर्ग है, तो 144 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 187 में से अगर हम यहाँ 43 को सही मान ले के, यहाँ सही 43 संख्या है हमारे यहाँ पे, तो 43 घटाते हैं तो 144 बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो गलत संख्या है वो कौन सी है, 87 वाली यहाँ पे गलत संख्या हमारी रखी गई है। तो इस तरीके से हमें गलत संख्या ढूंढनी होती है।
जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान करते हैं यहाँ से। अब यहां से अगर हम लोग गौर से ध्यान दें इस वाले पे, तो गुना तो बनेगी नहीं हमारे यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से अंतर देखते हैं, या सब दो चीजें वर्गघन अंतर और गुना देखते हैं हम लोग यहाँ से। अगर हम गुना देखेंगे तो गुना एक 229 से 373 सीधी गुना हमारी नहीं बनती। वर्गघन देखते हैं तो 64 तो आता है, वर्ग में भी आता है, घन में भी आता है। अब यहाँ पे 29 देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो 29 हमारा घन में देखेंगे अगर हम लोग, तो 27 का नजदीक है, ये 64 हमारा बनता ही है, ये हमारा 4 का घन, ये 27, यहाँ 2 प्लस हो गया, ये बराबर ही है, तो यहाँ पर भी फिर बराबर ही होना चाहिए था हमारा यहाँ पे। तो ये बात नहीं बनी, मतलब यहाँ पे जो घन की संख्याएं हैं वो एक क्रम नहीं बना रही है हमारी यहाँ पे। तो कौन सी गलत है इनमें से, हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो अंतर ले लेते हैं, क्योंकि 3 स्टेप है हमारे, वर्ग घन देखेंगे, अंतर देखेंगे या गुना, तो अंतर लेते हैं। 9 और 13 का जो अंतर आता है वो हमारा 4 आया, तो 4 आते ही हमारा दिमाग ने क्लिक कर दिया कि वर्ग वाली संख्या हो सकती है हमारे यहाँ पे। अब यहां से घटाते हैं हम लोग इसे, तो यहाँ पे 16 आ गया, तो कंफर्म हो गया, ये 4 का वर्ग, ये 4 2 का वर्ग है, यहाँ पे ये हमारी 4 का वर्ग है, मीन्स ये 16 जो बन रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ ये 2 का वर्ग था, यहाँ पे ये 4 का वर्ग था, तो अगला 6 का वर्ग होना चाहिए, तो मीन्स अंतर 100% यहाँ पे 36 का होना ही होना चाहिए। अब 36 है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमारी एक गलत संख्या कहलाएगी, वो कहलाएगी फिर हमारी 64। अब जरा इधर घटा लेते हैं हम लोग यहाँ से, अगर ये सही मानते चले, तो यहाँ पे हमारा जो अंतर आना चाहिए 6 है, फिर 8 का होना चाहिए, मीन्स 64 का अंतर आना चाहिए, और फिर 8 के बाद हमारा 10 का अंतर आना चाहिए, मीन्स 100 का अंतर आना चाहिए, फिर यहाँ 12 का वर्ग होगा यहाँ पे, मीन्स 140 का अंतर आना चाहिए हमारा यहाँ पे। तो इसे घटाते तो 140 बिल्कुल ठीक आता है, यहाँ से घटाते हैं तो हमारा 100 बिल्कुल ठीक आता है। तो यहाँ पे ये 64 वाली संख्या हमारी गलत है, क्योंकि ये गलत है, तो इसलिए यहाँ पे अंतर, यहाँ पे 36 नहीं बैठ रहा सही, और यहाँ पे हमारा इधर 64 नहीं बैठेगा सही हमारा। तो हमने अभी बात करी थी, अगर एक संख्या हमारी गलत आएगी तो वो दो जगह अंतर को हमारे चेंज कर देगी, अंतर दो गलत बना देगी यहाँ पे। तो अब हमारे यहाँ पे संख्या 64 की जगह क्या होनी चाहिए, अगर ये भी बताना हो, हालांकि आंसर हमें मिल गया आंसर 64, कि हमारी संख्या 64 गलत है। अगर सही भी संख्या ढूंढनी हो कि भाई हमारी यहाँ पे सही संख्या क्या कौन सी होगी, तो 29 में हम लोग 36 यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 65। तो आंसर हमारा सही हो जो बनता है वो यहाँ पे 65 होता है। इस क्वेश्चन पर जरा गौर से ध्यान करते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान करते हैं। 0 3 8 15 25, अगर हम इसे कह दे 15, तो ये 16 - 1 है, मतलब 4 का वर्ग माइनस है। इस वाले को कह देंगे अगर हम लोग 8 को, तो 9 - 1 है, ये 4 - 1 है, तो ये हमारा 1 - 1 है, मतलब 1 का वर्ग -1। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो बचना चाहिए था यहाँ पर, ये 25, मतलब 5 का वर्ग -1 होना चाहिए था यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए 24, क्योंकि वर्गों में से एक एक कम करके लिख रखा, तो यहाँ पूरा वर्ग थोड़ा ही ना लिखेंगे, यहाँ भी एक कम करके लिखेंगे। तो आंसर फिर हमारा यहाँ पे है 25 के 25 संख्या यहाँ पे क्रम में गलत है। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखें, अगर हम लोग गलत संख्या ढूंढने के लिए 5 7 11, तो ये 5 और 7 11 हमें एकदम समझ में आ गई, हमारी अभाज्य संख्या है। 19 भी अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब 15 यहाँ पे गलत है, तो 15 की जगह यहाँ पे 13 संख्या आना चाहिए, क्योंकि 13 हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे 15 संख्या गलत है हमारे यहाँ पे। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर अभी 4 6 18 80 देखना है कौन सा गलत है। अब हम लोग कैसे देखेंगे, हमारे पास वो स्टेप है, वर्ग घन अंतर या गुना, या कुछ भी ऐसा करेंगे हम लोग। अंतर देखते हैं तो अंतर हमारा यहाँ पर आता है 2, अंतर आता है यहाँ से 12, अंतर आता है हमारा यहाँ से 62, और यहाँ से अंतर हमारा, तो यहाँ पर बात नहीं बनी, कुछ सही सा हमें दिखाई नहीं दिया कि क्या यहाँ पर हमारा होना चाहिए। तो जरा चेंज कर लेते हैं यहाँ से, अब इसको दोबारा से। अब यहां से बात समझते हैं, मीन्स अंतर पे नहीं बनी बात, तो हम लोग गुना देखते हैं। अगर हम गुना देखेंगे, अगर वर्ग घन देखेंगे, तो यहाँ 81 का -1 कह सकते हैं यहाँ पे, फिर ये तो 9 का बन गया हमारा यहाँ पे वर्ग, इसको किसका वर्ग बनाएंगे, तो यहाँ पे वर्ग नहीं बनेगा, इसको किसका वर्ग बनाएंगे, यहाँ पे कोई ऐसी क्रम की संख्या हमें नहीं मिल रही यहाँ पे। अब यहाँ से गुना देखते हैं, तो चलो 6 से 18 देखना हो तो गुना हम लोग 3 कर सकते हैं यहाँ से। अब यहां से गुना क्या करें फिर हम लोग, तो इससे 4 से 6 बनाना, तो हम लोग 1.5 की गुना कर सकते, नहीं गुना कर सकते, तो यहाँ पे 1.5 की गुना हो गई हमारी, यहाँ पे 3 की गुना हो गई, तो 1.5 हुआ 3 हुआ, तो इसका मतलब अगला कितना होना चाहिए 4.5, 1.5 बढ़ रहा है हमारा गुना में, तो अगली गुना होनी चाहिए 4.5 होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। तो अगर हम लोग 80 में 4.5 उसकी 18 में 4.5 की गुना करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे बनता है वो बनता है यहाँ पे 81।
तो 80 संख्या हमें यहाँ पे गलत मिली। इसकी जगह हमारे पास जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या हमारे पास में यहाँ पे 81 होनी चाहिए। अब 81 अगर हम लोग यहाँ रख लेंगे तो अगली संख्या जो बनेगी वो गुना हमारी 1.5 और जोड़ देंगे 4.5 में, तो 6 की गुना होना चाहिए। तो 81 गुना 6 करते हैं तो 8, 6 से गुना करेंगे 6 और 8 6 48, तो इसका मतलब क्या, बिल्कुल सही संख्या है। तो हमारी संख्या जो गलत है वो 81 वाली संख्या हमारी यहाँ पे गलत है। उसकी जगह सही जो संख्या बनती है वो 81। तो यहाँ पे वो नहीं पूछता कि सही संख्या कौन सी है, गलत कौन सी है, तो ऑप्शन है हमारा 80। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे 500 से 600 तो गुना तो हमारी बनती नहीं है। वर्ग घन देखते हैं तो 500 600 पे और 400 पे इस तरीके से कोई वर्ग घन भी हमारी संख्याएं नहीं बनती। तो अब हमारे पास आ गया अंतर। अगर हम लोग यहाँ से अंतर देखते हैं तो अंतर आता है हमारा 101। यहाँ से अंतर देखते हैं तो यहाँ पर भी अंतर आता है हमारा 101। तो इसका मतलब यहाँ पर भी अंतर हमारा 101 होना चाहिए यहाँ पे। तो 101 बनने के लिए यहाँ पर जो हमारी संख्या है, दूसरा तरीका इस सवाल को करने का, यहाँ इकाई, ढाई और सैकड़ा, तीन हमारे यहाँ पर बनते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा अंक। अगर हम इकाई वाले को देखते हैं, इकाई वाले से इकाई का देखो, एक के बाद दो आ गया, दो के बाद तीन आ गया, तीन के बाद यहाँ पे चार आना चाहिए था, यहाँ पर हमारा चार आना चाहिए, मीन्स 564 यहाँ पे बनना चाहिए था, यहाँ पे है 565, तो ये संख्या हमारी गलत है। दूसरा, हमने यहाँ से देखा कि ये जो अंतर आना चाहिए यहाँ 121 आना चाहिए, जो नहीं आता हमारा यहाँ पे, तो इसका मतलब यही संख्या हमारी गलत है। अब यहाँ से ढाई का अंक भी देखते हैं, 3 4 5 यहाँ से और यहाँ से 6। अगर सैकड़े का देखेंगे 2 3 4 और 5 और यहाँ से 6, तो इसको मतलब यही संख्या हमारे यहाँ पे गलत है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में 2 3 8 27 112 और 566। अब यहाँ से अगर हम लोग इस सवाल को देखते हैं तो गलत संख्या ढूंढनी है, तो यहाँ से हम लोग अगर अंतर देखते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ग घन गुना अंतर है, तो यहाँ से वर्ग और यहाँ से वर्ग नहीं बनती, या घन एकदम नहीं बनता यहाँ पे संख्याओं का हमारा यहाँ पे। तो अब हमारे पास गुना है या हमारे पास में अंतर है यहाँ पे, तो अंतर बनाते हैं। यहाँ पे अंतर 1 आता है, यहाँ पे अंतर हमारे पास 5 आता है, और यहाँ से अंतर हमारे पास में 19 आता है, यहाँ से अंतर। अब यहाँ से अंतर जो हमारे पास में बनता है वो बनता है 85 अंतर यहाँ पे। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे और यहाँ पे भी अंतर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 454 बनता है। अब यहाँ से अंतरों को देखेंगे तो अंतर में 1 5 19 85 100 454 कुछ बात नहीं बनी यहाँ से, तो अंतर वाला पॉइंट भी यहाँ से सही नहीं बना रहा क्वेश्चंस को। तो अब हमारे पास रह गया है स्टेप सिर्फ गुना का। अब यहाँ से अब गुना देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से तो गुना छोटी संख्या पर कभी नहीं देखते हम लोग, गुना हमेशा बड़ी संख्या पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग गुना देखते हैं तो बड़ी संख्याओं पर गुना हमारी कौन सी बनती है यहाँ पर। तो इस गुना के लिए अगर हम लोग यहाँ पे करें तो यहाँ 112 में कितने की गुना करें हम लोग, क्या है यहाँ पे हमारी संख्या 566 हमारी बन जानी चाहिए। अब बड़ी बनी देखते तो थोड़ा छोटी पे देख लो या और छोटी पे देख लो, तो जहां से भी हमें गुना बहुत इजी तरीके से मिल जाए वहां पर देखते थे। जैसे हम लोग 27 की तरफ देखते हैं हम लोग यहाँ से, तो 27 में हम लोग कितने की गुना करें, 112 बन जाए हमारा, तो हम लोग गुना 4 ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से गुना 4 करेंगे तो हमारे पास बन गया है 108, और बनाना है हमें यहाँ पे 112, तो प्लस के 4 यहाँ पे होंगे। तो यहीं से देख के हमें पता चल गया कि सीरीज में जितने की गुना है उतने का ही प्लस है। तो पिछला हमें गारंटी बननी चाहिए कि गुना 3 और प्लस के 3 यहाँ पे हमारा होना चाहिए, और अगली गारंटी बननी चाहिए जितने की गुना है उतना ही प्लस करना है, तो गुना 5 और प्लस 5 हमारे पास होना चाहिए। पिछली गारंटी होनी चाहिए यहाँ पे गुना 2 और प्लस 2 होनी चाहिए। यहाँ पे जो गारंटी बनती है वो बनती है फिर गुना 1 और प्लस 1 की हमारी होनी चाहिए। तो यहां से अगर हम लोग समझेंगे तो 2 में 1 की गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 3 आता है, तो ये पद तो हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 3 दूनी 6 और 2 8, ये भी सही है। 8 से की 3 में गुना करेंगे 24 और 3 27, ये भी सही है। 4 की गुना करके ये भी सही है, तो इसका मतलब पद यहाँ पे हमारा गलत है। तो 112 में अगर हम लोग 5 की गुना करते हैं तो बनता है हमारे पास 560, और प्लस 5 जोड़ते हैं तो बनता है हमारे पास 565, और वो देखा 566, इसलिए ये वाला पद हमारा यहाँ पे गलत है।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा पद हमारा गलत है। तो एक चीज देखते हैं यहाँ से सीधा सा, अगर हम लोग सबसे पहले तीन ही स्टेप हमारे पास में है, अपना वर्ग घन देखने वाला, अंतर देखने वाला और गुना देखने वाला। अब प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए, अब सवाल में क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो एक ही नजर में हमें दिख जाना चाहिए यहाँ पे। ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद हमारी स्थिति आएगी। अब यहाँ से अगर हम लोग गुना की देखेंगे, तो यहाँ से 320 से 364 बनाना है तो गुना नहीं बनती। यहाँ से 120 से 320 बनाना, एक बार को गुना बन सकती है यहाँ पे, लेकिन ये गुना हमारी यहाँ पे नहीं बनती। यहाँ पे तो गुना नहीं बनती है हमारे यहाँ पे। तो अंतर को देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो अंतर हमारे पास है 4, यहाँ पे अंतर हमारे पास 16 है, और यहाँ से अंतर अगर हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास है अंतर यहाँ पे 36 है। अगर हम लोग यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास अंतर है 64। तो हमें एक चीज मिल रही है, 4, 16, 36, 64, इसका मतलब वर्ग वाली संख्याएं मिल रही है। तो यहाँ पे 2 का वर्ग का अंतर है, यहाँ पे 4 के वर्ग का अंतर है, यहाँ पे 6 के वर्ग का है। तो अगला अंतर 8 के वर्ग का होना चाहिए, अगला अंतर 10 के वर्ग का होना चाहिए। तो 10 का वर्ग होता तो यहाँ पे हमारा 10 का वर्ग मतलब 100 जुड़ना चाहिए इसमें, तो बनना चाहिए हमारे पास में 220। तो इसका मतलब हमें 320 वाली संख्या हमारी गलत है। यहाँ पे 220 हमारा आना चाहिए था यहाँ पर सही। तो यहाँ पे संख्या बनती है हमारी 320 की जगह 220 संख्या हमारी यहाँ पे बनती है। अगला अंतर आना चाहिए 12 का। 12 का वर्ग का मतलब कितने का, 144। तो 220 में अगर हम 144 जोड़ते हैं तो 4, 6 और 3, 364 बनता है। इसका मतलब बिल्कुल सही बनेगा वहां पे। तो यहाँ पे 320 की जगह संख्या आनी चाहिए हमारी यहाँ पर 120, वो 220 आनी चाहिए। तो आंसर ऑप्शन गलत है, यहाँ पे हमारा संख्या गलत है 320। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को। तो यहां से देखते हैं तो सीधी गुना बनती है, यहां से भी एक गुना हमें बनती है क्योंकि बड़ी संख्या, यहाँ पे भी गुना बनती है। तो पहले 8 से 35 की गुना बना लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो 8 में हम कितने की गुना करें कि हमारा 35 बने। तो 8 चौक 32 और गुना जमा 3 कर सकते हैं। तो यहां से हमें समझ में आ गया इस वाले पॉइंट से ही, गुना 4 प्लस 3, तो जितने की गुना है उससे एक कम हुआ यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं 35 में, हम लोग कितने की गुना करें, यहाँ पे गुना 4 हुआ तो अगली बार गुना 5 होना चाहिए हमारा यहाँ पे। तो 35 में 5 की अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमारे पास बनता है 25, और 5 किया 15 और 2 17, 175 बनता है हमारे यहाँ पास में यहाँ पे। अब यहाँ पे बनाना है हमें, यहाँ पर 170 बनाना है, और अभी हमें 5 और जोड़ना है यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर, सॉरी, 3 जुड़ा था यहाँ पे तो 4 जुड़ेगा। तो 4 और जोड़ना है यहाँ पे, तो हमारे पास बनना चाहिए 179, और यहाँ पे आ रहा है 70। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाली संख्या हमारी गलत होगी। जरा पहले पीछे की ओर बना कर देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ गुना 4 गया था तो यहाँ पे गुना 3 आना चाहिए। यहाँ 3 जुड़ा था तो यहाँ पे 2 जुड़ना चाहिए हमारे यहाँ पे। तो 3, 2 3 6 और 2 8, इसका मतलब क्या है, हमारी 3 सही है। तो 100% यहाँ पे जो होना चाहिए, बनना चाहिए यहाँ पे मीन्स 35 से 177 जो होना चाहिए, गुना 5 और जमा 4 होना चाहिए। गुना 5 और जमा 4 करके 179 बनता है, यहाँ पे 170 है, तो ये हमारा गलत है। अगर हम यहाँ पे 179 को रख देते हैं तो यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि भाई मान लेते हैं यहाँ पे 179 ही है। तो अगला जो पद बनेगा हमारा वो गुना 6 और जमा 5 होकर बनेगा यहाँ पे। तो 179 में अगर हम लोग गुना 6 करके और प्लस बाद में 5 जोड़ते हैं तो हमारी संख्या फिर यहाँ पे ये बननी चाहिए हमारी यहाँ पे, जो कि बिल्कुल सही बनेगी हमें। तो उम्मीद है कि यहाँ पे 170 ही हमारा गलत है। इस क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग यहाँ से। तो इससे गुना बनती है, दिख रहा है बड़ी संख्या है, यहां से भी गुना हमारी बनती है, ये भी हमारे समझ में आता है कि गुना हमारी यहाँ पे बनती है। अब गुना कितने की लेके चले, अब हमें ये समझना है। अब 3 से 6 तो गुना 2 सीधा मिलता है। अब 6 से 20 बनाना हो तो गुना 3 और जमा 2, 36 18 2 20। अगर यहाँ सीधी गुना बनी और यहाँ प्लस होगा तो ये पॉसिबल हमारा नहीं है। अगर गुना जाए तो सीधी गुना ही हमारी होनी चाहिए। अगर हमारा यहाँ पर प्लस बनता है, जुड़ता है, तो सब में फिर प्लस जो होना चाहिए यहाँ पे। तो अब यहाँ से हमारी ये थोड़ी गलत लगी यहाँ पे 3। तो एक काम करते हैं, एक चीज समझते हैं यहाँ से। अगर हम 3 से 6 बनाना हमें तो गुना 2 करके भी बनाया जा सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है, 3 से 6 बनाना है तो गुना 3 और -3 भी किया जा सकता है। यहाँ पे -3 करके हम लोग 3 से 6 को क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 में प्लस हो रहा है तो यहाँ पर भी जो गुना के साथ में प्लस माइनस चलना चाहिए अपना यहाँ पर। तो अब इसको ये बनाते हैं हम लोग यहाँ से फ्रिज को, यहां से बनाते हैं। तो गुना 3 3 3 9
और माइनस के 3 करते हैं यहाँ से। अब इसको गुना में लेते हैं हम लोग यहाँ से, ये गुना 3 अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो जमा 2 होना चाहिए। अब गुना और गुना तो बराबर है यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया हमारे पास में +2 हो रहा है, तो एक बार को उम्मीद कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। अब 6 से अगर हमें 20 बनाना तो बनाने के तरीके पे ध्यान देना है यहाँ पे। तो 36 18 जमा 2 भी कह सकते हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ 6 चौक 24 और -4 भी कहा जा सकता है यहाँ पे। अब ये सही है या ये सही है हमारे पास में यहाँ पर, तो ये समझेंगे हम लोग कि जैसे यहाँ जितने की गुना है उतना ही प्लस माइनस हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही होना चाहिए कि जितने की गुना है उतना ही प्लस माइनस होना चाहिए हमारे यहाँ पे। अगर हम यहाँ समझेंगे जितने की गुना उतना प्लस माइनस तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला स्टेप छोड़ के ये वाला स्टेप लेंगे हम लोग 6 से 20 बनाने का, कि गुना 4 और यहाँ पे माइनस के 4, ये स्टेप बनेगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे, ये वाला पॉइंट, तो 100% यहाँ गुना 5 और यहाँ पर -5 हमारा होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे 20 पंजे 100 और -5 का अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास जो संख्या बनती है वो 95 आनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें ये संख्या अभी उम्मीद करते हैं गलत है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है वो आना चाहिए 95। अब जो अगला बनेगा तो यहाँ गुना 6 और -6 होना चाहिए। तो 95 में अगर हम लोग 6 की गुना करके -6 का करते हैं तो ये संख्या अगर सही आती है तो ठीक है, इसका मतलब वहां 95 90 की जगह 95 ही होना चाहिए। अब जरा करके देख लेते हैं, तो 5 छंग 30 हो गया यहाँ पर, और 9 छक 54 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 54 और 3 57, और यहाँ पर माइनस अगर हम लोग 6 करते हैं तो ये संख्या हमारी बिल्कुल सही आ रही है, तो इसका मतलब 90 संख्या हमारी गलत है, तो यहाँ पे 90 की जगह 95 होना चाहिए। उसने कहा संख्या कौन सी गलत है, तो कंफर्म हो गया हमें 90 संख्या हमारी गलत है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक बात समझते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, जैसे 1 और 2 बनाते हैं हम लोग यहाँ से, पिछली संख्या हमसे बनाते हैं 2 और 2 हमारा यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पिछली जितनी संख्या है उन सबसे अगली संख्या बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग 6। अब पिछली जितनी संख्या है उन सबसे बनाते हैं यहाँ पे, तो 6 यहाँ और 6 यहाँ, तो अगला बन जाएगा हमारे पास 12। अब पीछे की जितनी संख्या है हमारी हो चुकी उससे फिर बनाते हैं अगली संख्या, तो गुना कर भी बना सकते हैं प्लस कर भी, तो यहाँ तक 12 हो गया, तो 12 एक और आ गया, तो फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 24। तो इस तरीके से पिछली संख्याओं से मिलकर हमारा बनता चला जाता है यहाँ पे। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, और ये हमारा यहाँ पे है 8 है। तो 8 जो बना रखा है उसने पीछे की 2 संख्या ले रखी है, उसमें +1 कर दिया, तो हमारे पास बन गया यहाँ पे 8, मीन्स पिछली 2 संख्याओं में एक जोड़ के 8 बन गया। अब जो 16 बना रखा है, तो यहां तक की संख्या है हमारी 8 थी, इसमें एक जोड़ के ये एक और 8 जुड़ गया, तो फिर हमारा पिछली इतनी सारी संख्याओं से अगर हम मिलाकर बनाते हैं तो फिर 16 बन जाता है। अगर पिछली इन संख्याओं को जोड़ देते हैं तो 16 यहाँ तक की थी, 16 यहाँ, तो 16 दूनी 32 बन गया, यहाँ पे 16 दूनी 32 होना चाहिए था, यहाँ पे है 33, तो इसका मतलब यहाँ पे 32 होना चाहिए, ये संख्या में यहाँ पे गलत मिल गई। अब पिछली संख्या यहाँ तक की सारी ले लें तो 32, तो यार 32 फिर पीछे का है, क्योंकि इन सही तो जुड़ गया, यहाँ पे 32 बना था हमारा, तो आंसर 64 सही जाता है। तो आंसर हमारा जो गलत संख्या यहाँ पे है वो है हमारी 33 संख्या गलत है यहाँ पे। अब यहां अगर हम लोग समझें 35 63 105 125 210, तो एक हमें मीनिंग समझ में आ रहा है यहाँ पे, वो दिखते ही समझ में आता है यहाँ पे कि ये संख्या हमारी, जैसे हम लोगों ने समझा है सवाल को सॉल्व करने के लिए, एक सेकंड पहले ये देखते हैं, वर्गघन, अंतर और गुना, ये 3 स्टेप हमने समझे या पिछली संख्याओं से मिलकर बनती है। अगर गुना करेंगे तो गुना तो यहाँ पे है नहीं, 125 से 210, 250 से फिर बनना चाहिए था हमारा 105 से, और फिर 125, ये भी गुना नहीं बनता हमारा यहाँ पे, तो गुना तो हमारे यहाँ पे है नहीं। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ से अंतर देखते हैं या वर्ग और घन देखते हैं। इसको हम 216 -6 कह सकते हैं, इसको हम 125 ही कहेंगे, यहाँ -6 हुआ तो यहाँ भी कुछ होना चाहिए था, चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 64 से ये संख्या 105 नहीं बनेगी, तो इसका मतलब वर्ग घन भी नहीं है, अंतर है ना। अब यहाँ पे अंतर रह गया हमारे पास में, तो अंतर अगर हम लोग देखते हैं 125 से अगर हम लोग यहाँ पे 210 का अंतर देखते हैं तो हमारे पास अंतर आ गया है 85। अगर हम यहाँ अंतर देखते हैं तो हमारे पास अंतर आता है यहाँ पे 15 का। अगर यहाँ देखते हैं अंतर, तो यहाँ 85 यहाँ 15, तो यही हमें समझ में आ गया कि ये नहीं हो सकता, अंतर कुछ ज्यादा का ही हमारा अंतर यहाँ पे चल रहा है, हमारा यहाँ पे एकदम ज्यादा गैप बन गया। तो अब यहाँ पर फिर क्या करें, वर्ग है ना घन है, गुना है ना अंतर है यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कहीं पिछली संख्या से तो नहीं बन रही है संख्या हमारे यहाँ पे, तो पिछली से बना के देखेंगे या पिछली से बना के देखें तो कुछ हमें यहाँ पे भी ऐसा नजर नहीं आ रहा।
तो अब एक पॉइंट पीछे सीरीज में भी हमने सीखा था स्पेशल, ये देखो ये संख्याएं सारी की सारी किसी एक संख्या से तो नहीं कटती पर्टिकुलर, जैसे ये 7 से कटती है, ये भी 7 से कटती है हमारी, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको तो ये भी हमारा यहाँ पे 7 से कटती है, तो 125 नहीं कटती, ये भी हमारी 7 से कटती है, तो 125 वो संख्या जो 7 से नहीं कटती। तो ये सीरीज इस आधार पर बना रखे कि सारी की सारी संख्याएं 7 से विभक्त हमारी होती है। अब ये क्वेश्चंस बड़ा स्पेशल क्वेश्चंस होता है हमारा, ये हमने थ्री में भी क्वेश्चंस करा था। अगर हमारा 5 है तो ये वर्ग दो संख्याओं के वर्गों के योग से बनता है, तो एक का वर्ग और जमा दो का वर्ग, मीन्स ये 5 बन गया हमारा यहाँ पे। अगर हम 25 को देखेंगे तो 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग बनता है हमारा यहाँ पे। अगर हम 61 को देखेंगे तो ये हमारा 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बनता है, मतलब 25 जमा 36 61 बनता है हमारा। अगर 113 को देखेंगे तो ये हमारा 7 का वर्ग और 8 का वर्ग बनता है। अगर ये है तो हमारा ये 9 का वर्ग और जमा 10 का वर्ग बनता है। अब गलत कौन सी, तो जो संख्या ये हमारी नहीं बनाएगी ये वर्गों का योग से, वो गलत है हमारी। 9 9 नम क्या से 10, तो ये तो हमारी सही बन रही है, यहाँ पे भी हमारे सही बन रही है वाली हमारी। तो अगला बनता है हमारा 11 का वर्ग और जमा 12 का वर्ग। अब 11 का वर्ग होता है हमारा 121 और 144 बैठता है यहाँ पे, हमारा 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, तो 265, ये है 266, तो ये वाली संख्या हमारी गलत है, ये वाली संख्या यहाँ पे नहीं बनती। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 5 हमारा यहाँ पे 17 इस तरीके से संख्या बन रही है। तो अब हमें देखनी है कि ये संख्या कैसे बनेगी, तो गुना तो नहीं है यहाँ पे। अब गुना यहाँ पे 130 बनता है, अब गुना यहाँ पे तो गणित गुना तो हमें यहाँ पे उम्मीद करते हैं नहीं बन रही हमारी यहाँ पे। तो सिर्फ अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अंतर की तरफ जाते हैं कि अंतर कौन सा है हमारा यहाँ पे, कि अगर हम लोग अंतर लेंगे यहाँ से, अंतर से पहले हम लोग एक नजर मारते हैं जरा सवाल पे, यहाँ पर वो इस तरफ नजर मारते हैं। अब हमें 17 और 36 से कुछ आइडिया मिला और 65 से कुछ आइडिया मिला, मीन्स वर्गों की संख्या में एक प्लस हो रहा हमारा यहाँ पे। अब वर्गों की संख्या में यहाँ पर 144 प्लस 1 ये हमारा, 164 प्लस 1 ये 36 प्लस 1 ये हमारा, 16 प्लस 1 ये 4 प्लस 1 हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया। तो यहाँ पर हमारी संख्या गलत हो रही है यहाँ पे 101 प्लस 1 वो 100 प्लस 1 होना चाहिए, मीन्स ये 144 प्लस 1 है, मीन्स 12 का वर्ग जमा 1 है। ये 12 का वर्ग प्लस 1 चल रहा है, ये हमारा यहाँ पे 10 का वर्ग मीन्स 100 प्लस 1 होना चाहिए था, तो यहाँ पे गड़बड़ है हमारी, 101 आना चाहिए था। ऑप्शन ये वाला हमारा यहाँ पे गलत है। ये हमारा 8 का वर्ग होता है यहाँ पे, तो 12 का वर्ग 8 का वर्ग, यहाँ पे 12 का वर्ग 10 का वर्ग 8 का वर्ग, तो यहाँ 64 प्लस 1 होता है, तो ये 6 का वर्ग होता है, मतलब 36 प्लस 1। ये 16 का वर्ग, यहाँ पे 4 का वर्ग 16 प्लस 1, यहाँ पे 2 का वर्ग, यहाँ पे 4 प्लस 1, ये 0 का वर्ग, और 0 का वर्ग 0 प्लस 1 तो बनता है हमारे पास में यहाँ 1, तो ये 0 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये त्रिज्या हमारा यहाँ पे है। अब इस क्वेश्चन की एक तरफ अगर हम लोग ध्यान करें, अब यहां से ये जो संख्या है वो सीधी अब हमें दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी संख्या तो सिर्फ गुना पर बनती है और कैसे भी नहीं बनती। तो 5 से 25 देखेंगे तो हम लोग गुना 5 इसे कह सकते हैं, 25 से 112.5 कहेंगे तो अब हम लोग 25 चौका 100 बनता है और 0.5 यहाँ पे इतना कह सकते हैं। तो मीन्स गुना चल रही है 5, फिर 0.5 कम हो गया, तो अगली गुना होनी चाहिए हमारी यहाँ पे 4 की। तो इस संख्या में अगर हम 4 की गुना करते हैं तो हमारा यहाँ पर ये संख्या जो आनी चाहिए गुना हो गई यहाँ पे, तो वो आनी चाहिए 450। तो यहाँ पर संख्या गुना हो गया हमारे हिसाब से, एक्यूरेट गुना आती है 450, यहाँ पे है 449। तो उम्मीद करते कि शायद ये हमारा गलत हो। कब कंफर्म होगी गलत है या सही है हमारा, जब अगला पद 450 से सही बनता है। तो अगली जो गुना होगी वो हमारे 3.5 की होना चाहिए। तो अगर हम 450 में 3.5 की गुना करते हैं तो हमें जो मिलता है वो यहाँ पे 1575 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये संख्या हमारी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे गुना से हमें पकड़ में आ गई ये चीज। अगर हम इस सवाल की तरफ चलते हैं तो हमें सीधा सा मिल गया गुना 2 है और यहाँ पे गुना 3 है यहाँ पे। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 42 से 20 थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गई, मतलब कंफ्यूजन है, तो इस उम्मीद करते हैं कि शायद संख्या कुछ गलत हो हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा गुना 2 है,
तो अब यहाँ पे ये संख्या हमारी क्या बननी चाहिए, तो अब 20 के गलत होने पे हमेशा बात करी थी हमने, दो संख्याओं में डिफरेंस आ जाता है, दो संख्याओं पर चेंज आ जाता है, एक तो यहाँ के ऊपर भी चेंज आ जाएगा और यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या संख्या होनी चाहिए, यहाँ गुना 2, यहाँ गुना 3 और यहाँ गुना 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे गुना 2 दो ही होनी चाहिए थी हमारी यहाँ पे, लेकिन गुना 2 कर दें। अब गुना 3 करेंगे अगर हम लोग यहाँ से, तो हमारी फिर यहाँ संख्या फिर 14 कैसे आ सकती है। मीन्स कहने का मतलब ये है सवाल के अंदर 7, अगर 14 की बात करेंगे हम लोग यहाँ से, 42 की बात करें, 20 की बात करें, 7 की बात करें और 14 की बात करें, यहाँ हमें गुना 2 मिला, यहाँ हमें गुना 3 मिला, कंफर्म है यहाँ पे। अब मान लेते हैं ये संख्या हमारी यहाँ गलत है, तो गलत है तो यहाँ क्या संख्या हम लोग रखें। अब यहाँ पर हमें ये संख्या गलत माननी, तो फिर यहाँ पे मिल रहा है गुना 2, तो इसका मतलब क्या, गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, ये हमारा रिपीट होना चाहिए यहाँ पे। अब रिपीट भी मान लेते हैं तो संख्या तो बढ़ती हुई जाएगी। 42 में मान लेते हैं यहाँ गुना 2 है, तो मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, सही 84। अब 84 में कितने की गुना करें, गुना 3 की होकर यहाँ पे तो 7 होगी नहीं, अब संख्या एक ही गलत हो सकती है, संख्या 2 गलत नहीं हो सकती यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बात हमारी बनती हुई नजर नहीं आई। तो यहाँ पे एक काम और हो सकता है हमारे पास में, कि गुना 2 गुना 3 तो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे गुना 2 है, यहाँ पे गुना 3 है यहाँ पे। अब गुना के साथ में भाग हो सकता है, एक बार गुना गई एक बार भाग आई गई, तो भाग 2 करें तो हमारे पास 42 का आधा आता है 21। अगर भाग 3 करते हैं हम लोग यहाँ से, तो अब 7 या 21, हमारा 7 बिल्कुल सही बनता है। अब एक बार गुना बन गई एक बार भाग बन गया, अब गुना 2 देखते हैं तो 7 दूनी 14, अब बिल्कुल सही है हमारा। तो आंसर कौन सा सही है, गलत है हमारे यहाँ पे, 20 वाली संख्या हमारी यहाँ पे गलत है यहाँ पे हमारी। अब क्वेश्चन है हमारा ये वाला, तो देखते हैं यहाँ पे गुना भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, यहाँ से देखते हैं तो 1.5 गुना भी कह सकते हैं हम लोग, 4 से 6 1.5 गुना भी कह सकते हैं, प्लस 2 भी कह सकते हैं हम लोग इसे यहाँ पे। यहाँ देखते हैं तो गुना 2 कह सकते हैं, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अब हमें देखना थोड़ा गड़बड़ रहेगी कि 18 से ये जो बनेगा वो 1.5 गुना कहलाएगा, तो 1.5 गुना में जा रहा है कहीं में जा रहा है। अब यहाँ से समझते हैं, यहाँ गुना 2 है यहाँ पे, तो इसको मैं प्लस 2 कह देता हूँ, यहाँ पे गुना 2 कह देता हूँ, तो 4 2 की 4 2 में गुना 4, प्लस 2 कर दिया 6, गुना 2 करा 12, तो यहाँ प्लस 2 करते हैं, तो प्लस 2 करके यहाँ पे जरा 14 करते हैं। अब यहाँ पे गुना 2 का नंबर आएगा तो 28 बन गया, जमा 2 का आएगा तो 30 बन गया, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 18 संख्या गलत है, क्योंकि सीधी इस पे बन रही है, प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 पे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें यहाँ इस क्वेश्चन में एक खासियत नजर आ रही है, संख्या कम ज्यादा है, तो हम लोग इस सवाल को हमेशा एक छोड़ के एक लेते हैं, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, यहाँ से इस तरीके से हम लोग इन पदों को पकड़ते हैं, यहाँ बचे हुए के साथ में अब हम लोग लेते चले जाते हैं। अब हम यहाँ से समझते हैं, 1 से 5 हुआ है पहले वाली सीरीज में, तो हमारा यहाँ +4 हो गया, 5 से 7 2 हो गया, यहाँ पे भी +2 हो, यहाँ पे हमारा +6 के 4 हो गया, यहाँ +1 हुआ, यहाँ +2 +4 +2 +4 +1, सीरीज नहीं बनी। नीचे वाली देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक गलत संख्या होगी तो सब सब बाकी को जो अंतर होगा सबको बैलेंस को बिगाड़ेगी। यहाँ से 5 से 9 करते हैं, तो यहाँ +4 करते हैं, यहाँ +2 करते हैं, 9 9 और 2 11, फिर यहाँ +4 करते हैं, यहाँ +2, तो इसको मतलब ये सीरीज हमारी सही है, तो इसके आधार पे ऊपर वाली सीरीज को पकड़ते हैं, तो यहाँ +4 +2 +4, तो यहाँ +2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 13 लेते हैं तो बिल्कुल सही बन जाएगी। तो ऑप्शन जो हमारा गलत है वो है संख्या यहाँ पे 12 है। अब इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं। अब हमें पता है कि जब भी ये संख्या बड़ी सी आती है तो इसमें 99% चांस होता है सिर्फ गुना होने का यहाँ पे। तो जरा गुना बनाते हैं, तो गुना बनाते हैं तो जरा थोड़ा बड़ी संख्याओं की तरफ से हम लोग गुना बनाते हैं कि गुना कौन सी हो सकती है हमारी यहाँ पे। तो यहां से अगर हम लोग गुना बनाएंगे, 3 से 10 को गुना बनाए तो कई तरीके हो सकते हैं 3 से 10 बनाने के। तो 3 से 10 बनाने का पहला तरीका है गुना 4 माइनस 2, 4 या 12 माइनस 2। दूसरा तरीका हो सकता है गुना 3 और +1 होना सकता है। तीसरा तरीका हो सकता है यहाँ पे 3 से 10 बनाने का गुना 2, 3 दूनी 6, और प्लस जितना का गुना है उतने का ही वर्ग जोड़ दो, जितने की गुना उतने का ही वर्ग। तो अब हमें सीरीज में यही समझना होता है कि कौन सा तरीका सही हमारा काम कर जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये करते हैं गुना 2, 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 आ गया। अब गुना 3 करते हैं, 3 3 9, और +1 करते हैं तो 10 हमारा यहाँ पे बन गया।
तो ठीक चल रही है। गुना 3 गुना 4 तो अगले गुना 2 गुना 3 तो अगली बार ये हमारा जो बनना चाहिए वो गुना 4 होना चाहिए हमारा यहाँ पे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो 10 में 40 की अगर 4 की अगर हम लोग गुना करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 39 आना चाहिए यहाँ पे हमारे हिसाब से। अब यहाँ पे आना चाहिए गुना 5 और जमा का 1 हो जाना चाहिए। अगर 39 में 42 को हटाकर हम हटा के गलत मान लें, 39 ले लें, 39 में गुना 5 करके जमा 1 करके 172 आता है, तो इसका मतलब हमारी सीरीज सही जा रही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें सीरीज बनाने में यहाँ पे। तो 39 में 5 की गुना करते हैं अब हम लोग यहाँ से, तो ये बन गया हमारा यहाँ एक 39 में 5 की गुना करने पे हमारा, तो 5 निम 45, 5 आ गया, 4 हासिल हमारे लग गए, तो 5 या 15 और 4 195, और जमा के 1 करेंगे तो हमारे पास बनता है 196, जो कि 172 नहीं बनता। इसका मतलब ये दो थोड़े ना गलत हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सीरीज हमारी यहाँ पे नहीं बनती, इस ये वाला काम यहाँ पे नहीं है। तो अब दूसरे तरीके से इसी चीज को हम लोग बनाते हैं यहाँ से। तो दूसरे तरीके से अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अब गुना कौन कौन सी लेंगे, क्योंकि खेल यहाँ पे सिर्फ गुना का ही है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे गुना ये भी सही हो सकती है, गुना ये भी सही, और गुना ये भी सही हो सकती है। तो ये वाली गुना तो हमारी जो अभी हम लोग लेकर चले, तो ये वाली गुना तो हमारी सही नहीं गई। अब दूसरा तरीका देखते हैं, यहाँ से ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। 3 में अगर हम लोग 2 की गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 बनेगा, और 6 से 3 दूनी 6 और 10 बनाना तो 4। तो हमें समझ में आ गया जितने की गुना है उतने का ही वर्ग जोड़ देता है, क्योंकि गुना 2 जमा 4 का मतलब है जितने की गुना उतने का ही वर्ग। तो अगली कहानी 100% हमारी और पिछली कहानी भी यही होनी चाहिए। यहाँ पर होनी चाहिए गुना 1 और जमा 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 का वर्ग 1 की गुना है तो उसी का ही वर्ग 1 जुड़ जाएगा, तो बिल्कुल सही यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं अगर हमारा तो 3 की गुना है तो प्लस 9 जोड़ना चाहिए, तो 10 या 30 और जमा 9 जोड़ेंगे तो अब भी हमें यही संख्या गलत मिल रही है, तो यहाँ पर संख्या होनी चाहिए हमारी 39। अगर हम मान ले ये ठीक है, हमारे यहाँ 42 वाली संख्या गलत है, 39 सही है, तो अगला जो बननी चाहिए गुना 4 होना चाहिए, और यहाँ पे 4 चौक 16 जोड़ना चाहिए। अब 39 में अगर हम लोग 4 की गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 3 आ गया, 4 12 और 3 15, तो 156, और इसमें 16 अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 2 यहाँ पे और यहाँ 7 1, तो इसका मतलब 172 ये बिल्कुल सही बन गया हमारी थी, तो ये संख्या सही है। तो ऑप्शन जो हमारा गलत है वो हमारी संख्या यहाँ पे 42 है गलत। इसको देखते हैं हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग गुना करके भी बना सकते हैं। अब 61 में कितने की गुना करूँ के यहाँ पे 220 बने हमारा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो बड़ी संख्या, या वर्गगण से देख सकते हैं। अंतर से तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि अंतर इधर यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे हमारे पास 1 का अंतर आ गया, यहाँ पे अंतर हमारे पास 9, 1 और 9 वर्ग की संख्या 1%, ये भी बन सकता है हमारे यहाँ से। तो चले पहले वर्ग का ही बनाते हैं अंतर से हम लोग, तो 1 आ गया, 9 आ गया। अब 61 में से अगर हम लोग 14 घटाएंगे अब हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया 47। तो जो यहाँ पे स्थिति बिगड़ गई हमारे यहाँ पे, 47 वर्ग वाले की नहीं होती, 49 बनता तो एक बार को सोचा जा सकता था। अब हम लोग गुना की तरफ चल रहे हैं यहाँ से, तो 61 में हम लोग कितने की गुना करें, तो गुना 4 कर सकते हैं हम लोग यहाँ से आराम से। तो 4 के अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पर 224, बनाना है 220, तो 220 बनाना है तो 4 हम लोग माइनस कर देते हैं। मीन्स हमें यहाँ से एक पॉइंट मिला कि कौन सा ये जितने की गुना उतना ही हम लोग माइनस कर देते हैं यहाँ से। अब ऐसे यहाँ पर होना चाहिए, तो गुना 3 होना चाहिए, प्लस या माइनस पे जाना चाहिए, तो 14 या 42 बनेगा हमारा, और प्लस भी करेंगे 3 तो 45 बनेगा, तो ये तो हमारा 61 यहाँ पे नहीं बनता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर इस तरीके से हमारी गुना इस ये वाली नहीं काम कर रही है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, तो इसको भी जरा समझते हैं, गुना को बदलते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे मेन पॉइंट होता है गुना का ही, तो क्वेश्चंस मैक्सिममली गुना में चेंज करके देता है वो, कैसे, जैसे हम लोग समझते हैं यहाँ से ये वाली चीज 14 से अगर हम लोग 61 को हम लोग समझने की कोशिश करें, या 5 से 14 को हम लोग समझने की कोशिश करें, 5 से अगर हमें 14 बनाना है तो दो तरीके हैं, गुना 2 कर दो, जमा 4 कर दो यहाँ से, ये भी बन गया, और गुना 3 कर दो और माइनस 1 कर दो, ये भी बन गया। तो ये वाला तरीका क्या है, जितने की गुना उतने का ही वर्ग, और ये वाला तरीका क्या है, गुना करके 1 माइनस 1 प्लस, इस तरीके से 3 बनती चली जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ से पहला वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये वाला जितने की गुना उतने का ही वर्ग को पकड़ते हैं यहाँ से।
तो गुना 2 करूं और जमा 4 करूं तो एकदम समझ में आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होना चाहिए, गुना 1 होना चाहिए हमारा यहाँ पे, और प्लस का 1 होना चाहिए। तो 4 एकम 4, ये भी बिल्कुल सही बनता है। अब यहाँ पे जो बननी चाहिए अब हमारे पास गुना 3 और जमा के 9 होना चाहिए। तो 14 तिया 42, और अगर हम लोग 9 इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 51। यहाँ पे 61, तो इसको भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि 61 हमारा यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पर हमें पता है कि गुना 3 तक हो लिए तो गुना 4 आओगे और प्लस के 16 हमारा होना चाहिए। तो 51 में अगर हम लोग 4 की गुना करते हैं तो ये बन गया हमारे पास में 204, और 16 इसमें अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 220। तो इसका मतलब क्या है, हमारी सीरीज बिल्कुल सही है, सही बन रही है हमारी।